बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि दादाजी हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 27 नवंबर साल 2020 और आज जुमे का दिन। यकीनन तमाम तारीफें उसी पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज करते हैं। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर। बेशक बेशक। खबरों का दादाजी आगाज करें। यार तेरी ये बेशक थी कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है। क्यों दादाजी? एवं ही भाई बास लोगों को एवं ही मसला होता ना, एवं ही हसद का कोई मेयार तो नहीं ना है। आहो ये तो बात है ना। ठीक, चलें जी खबरें शुरू करें। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं रोजगार बंद नहीं होगा, जबकि लॉकडाउन के जो साए हैं काफी जगहों पे पूरी दुनिया में मंडला रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केटें भी कुछ अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना पा रही। सही कह रहे हैं, अगरचे ऑयल की रैली की वजह से सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 650 पॉइंट जो है गुज़श्ता रोज उसमें इजाफा देखा गया। और इजाफा देखा गया है, पोजीशन स्क्वायर कर लें, ठीक है ना। मैं तो यही कह सकता। आपको कैसे पता है? पोजीशन स्क्वायर कर लें। ये जो इजाफा आया है, लोगों ने अपना माल डाल के निकलना है, जो बड़े लोग हैं। तो आप भी इसमें अपना लुच फ्राई कर नहीं, लुच तो वो फ्राई कर रहे होंगे, आप लुचियां फ्राई कर लें, अपनी थोड़ी थोड़ी पोजीशन स्क्वायर कर लें। फ्राइडे का दिन है तो आपको एडवांस में बता रहे हैं कि फ्राइडे की शाम को होगा प्रोग्राम नशर। जी जी, फ्राइडे की शाम को होगा। ओए वक्त गुजर जाएगा। हाँ, कोशिश करूंगा थोड़ा सा पहले जो है वो इसको पब्लिश कर दूं। आप इसको ड्यूटी आवर्स के मार्केट आवर्स के दरमियान कर दीजिएगा। जो ठीक है। खबरों का दादाजी आगाज करें। खबरों का आगाज जनाब, मैंने खबरें ढूंढ के रखी हुई हैं। पाकिस्तान ने 19.8 मिलियन डॉलर का सस्पेंड कितने हुए? वो तो 400 नहीं थे, 200 जी। 200 मिलियन डॉलर यानी 20 करोड़ डॉलर यानी कि 32 अरब रुपए। एक बंदा मैंने पुराना आ गई की कहता भला जी 200 मिलियन डॉलर तो 160 अरब रुपया बनता। मैं कहा भरा माफी दे दे तो अपनी गिनती ठीक कर ले पहले। 19.8 मिलियन डॉलर तकरीबन 20 मिलियन डॉलर ही बने ना, है ना जी। तो 1 मिलियन डॉलर कितने का होता है भला? 1 अरब कितने का होता है? 8 मिलियन का, अब तो 6 पे आ गया। 6 पे आ गया। 1696 जी। तो 6 मिलियन डॉलर का 1 अरब हुआ तो तकरीबन 3 अरब। 3 अरब ही हुए ना, मतलब वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके 3.3 अरब रुपया। हाँ जी। जो है उसका मुआहदा हमने साइन किया है एशियाई तरक्याती बैंक से। मैं देख लें एशियाई तरक्याती बैंक है या वर्ल्ड बैंक है? नहीं, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक है। तो वर्ल्ड बैंक ने एक विंडो खोली है, ठीक है, दूसरी बंद कर दी। नहीं, एक विंडो बंद की है तो हमने दूसरी के ऊपर जाके हाथ फैला दिया है, ठीक है। हैं? चल रोटी नहीं देनी, सालन नहीं देना, तो कोई बच्चा खुचिया होएगा वही दे दे। तो वो मिल गया ना। वो बच्चा खुचिया मिल गया। अब पता नहीं इसकी ये रिलीज हो जाएगा। सामने कराम पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो हम फाइनेंसिंग लेते हैं ना, हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं कि जनाब ये हमारा अगर FBR के स्टाफ को हम ट्रेनिंग दे दें तो इससे हमारी टैक्स रिकवरी इतनी बढ़ सकती है, यूं इतनी बड़ी हुई जो बढ़ेगी उसमें से इतने पैसे हम आपके वापस कर दिया करेंगे हर साल, ठीक है, और यूं हमारा सिस्टम बेहतर हो जाएगा। ये ब्यूरोक्रेट के ऊपर लागत होती है ना, वो होती है कि ब्यूरोक्रेट की ट्रेनिंग के लिए उसने बाहर जाना है। अगर उसने 16 साल की तालीम हासिल की हुई है तो 18 साल के लिए 2 साल के लिए चला जाएगा। अगर 18 साल की है तो 3 साल के लिए चला जाएगा PhD करने। मुख्तलिफ ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए भिजवा दिया जाता है उसको, उसमें उसका TADA लंबा बन जाता है। फिर FBR में नई गाड़ियां आ जाती हैं। तो जो ब्यूरोक्रेसी पे खर्च होना होता है ना, वो पैसा हमेशा रिलीज हो जाता है, क्योंकि ग्रॉप करना होता है ना। जी जी। जहां पे हम कर्ज लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, मतलब हॉस्पिटल बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, वो पैसा हमेशा ही किसी खास गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, हमेशा ही वो वर्ल्ड बैंक वहां से अड़ेंगरा होता है। ओए कुछ भी नहीं कीता तुसी, पैसे नहीं देने मैं। फिर हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं, वो फाइल आगे करके रख देते हैं, फिर वो अगले साल रिव्यू में आता है, फिर वो अड़ेंगरा होता है, ओए क्या कीता जे, ठीक है ना। ये चल रहा है, मतलब 70 सालों से मैं देखता हूं, मतलब 30 साल तो मुझे भी माशी साफत हो गई है कि जो अवामुन नास के ऊपर खर्च होना होता है
वो कभी डिसबर्स नहीं हो पाता। ज़ियाउल हक ने पैसा लिया अपने ब्लू आइड को जिसे कहना चाहिए रेवड़ियों की तरह, शुगर मिलें, घ्यो मिलें, फ्लोर मिलें, और चौथा केड़ा है, एक और भी मिले हैं, हाँ, मिल्क प्रोसेस के यूनिट बांटे, मुफ्त में बांटे, ठीक है ना। लेकिन ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर आम बंदे की बेहतरी का कोई मंसूबा मुझे उठा के दिखा दीजिए। एक ओवरहेड ब्रिज बनना शुरू होता था, शहबाज शरीफ तो कौम दी आते ही बिगाड़ छड़ियां। जी जी। एक 100 गज का ओवरहेड ब्रिज बनना शुरू होता था, 4 कंपनियां छोड़ के भागती थी सारा वो प्रोजेक्ट, ठीक है। 5वीं कंपनी चौथे साल जाके वो मुकम्मल करती थी। बड़ी आते खराब की शहबाज ज़ियाउल हक शरीफ साहब के कजनों का एक सिनेमा था, शमा सिनेमा, साई वाला, तो उनकी आपस में लड़ाई हो गई कजनों की। फिर वो सुलह कराने के लिए वहां पे तशरीफ लाए, तो रास्ते में ये पत्तोकी से आगे एक पुल आता है, ओवरहेड ब्रिज। पत्तोकी से आगे? पत्तोकी से आगे जब जाते हैं ना, वो टोकन देने के बाद आगे एक ब्रिज आता है ना, वो तो शेरगढ़ का बाईपास नहीं आता? नहीं, हबीबाबाद वाला। अच्छा। हबीबाबाद वाला आता है, ठीक है। ये हबीबाबाद वाला पुल जो है, ये मतलब के ये बन रहा था यार, इतनी देर लगी है, हमारी यूनिवर्सिटी में डिग्री पूरी हो गई, पुल नहीं बना, पुल नहीं बना, ठीक है। ते ए अपना की ना खादमे आला 100 दिन में उसने उससे ज्यादा बेहतर, ज्यादा नफीस, ज्यादा उम्दा पुल जो है चुप करके 3 महीने में खड़ा कर दी है। ठेकेदार भी हुई, कंपनी भी हुई, हुआ की काम लेना भी तो एक आर्ट है ना। तो वो जनाब, और वो पुल जब बना था ना, तो उसके ऊपर से जब पुल के हिस्से होते हैं ना, तो हर हिस्से के बाद जब गिरते थे खड़प 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 करके वो झटका लगता था, ठीक है। यानी कि इतना का नाकस पुल बनाया था, यानी तेसियां कांडियां लेके, तो वो जो दरमियान में इतने इतने बड़े चौड़े पैदा हो गए थे ना स्पेस, उनको फिल करने के लिए शेर के बच्चे बैठे होते थे। और आखिर में तो ये हालत हो गई थी, 90 की दहाई के आखिर तक तो ये हालत हो चुकी थी कि उसकी अक्सर एक साइड बंद रहती थी। मैं एक प्रोजेक्ट की आपको बात कर रहा हूं जी, ठीक है ना। वो एक साइड उसकी बंद रहती थी, एक खुली रहती थी। ये वो जो शाहकार तख्लीक करके गए। पाकिस्तान के रेलवे ने कहा, उस जमाने में ये जीएसएम वगैरह या मोबाइल सिस्टम का कोई नेटवर्क नहीं था। मतलब ज़ियाउल हक के दौर में कितनी लूट मार हुई है। वैसे वो मर्द मोमन मर्द हक था। जी जी। सारे तो सियासतदानों की करप्शन की बात करते हैं, तो जरा इनकी भी करप्शन की बात हो, उनकी कितनी का लूट मार हुई है उसका अंदाजा ये करें कि जनाब एशियाई तरक्याती बैंक को या वर्ल्ड बैंक को हमने एक प्रोजेक्ट पेश किया कि पाकिस्तान रेलवे की वो जो टेलेक्स वाली है ना, टिक 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 टाक वाली ये कम्युनिकेशन होती थी, जिन्होंने तार कहते थे उस जमाने में, टेलेक्स कहते थे। ये जनाब इस सिस्टम की जगह पे अगर हम माइक्रोवेव सिस्टम ले आए कि खंबे लगे हो हर स्टेशन के ऊपर और उसके जरिए आप दूसरे स्टेशन के साथ कम्युनिकेशन कर लें, तो इससे बड़ी कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी हमारी। यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं किया, ठीक है, खर्च किस पे किया? माइक्रोवेव के ऊपर। अच्छा, वो माइक्रोवेव नहीं, माइक्रो सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम उसे कहते थे, ठीक हो गया। अच्छा, माइक्रो कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो यूरोप की एक कंपनी थी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मुझे नाम भूल जाता उसका। वो कंपनी जो थी वो लाहौर तक, कराची से चढ़ी और लाहौर तक पहुंचते पहुंचते उसका हादसा निकल गया। उन्होंने चुप करके बावाए ब्यूरोक्रेसी गुलाम इसहाक खान को पैसे पकड़ाए और रातों रात भागे। उनका सामान वाघा के रास्ते उन्होंने भारत निकाल दिया, क्योंकि कराची अगर वापस लेके जाते तो कराची में तो वहां पे जाके बताना पड़ता कि कहां से आए और कहां जा रहे हो, क्यों जा रहा है सामान वापस, ठीक है ना। वो उन्होंने वो ही नहीं खाया। और गुलाम इसहाक खान साहब उस वक्त हो चुके हुए थे, सेक्रेटरी फाइनेंस थे मेरा ख्याल, चेयरमैन सेनेट तो बाद में बनते, तो उस वक्त सेक्रेटरी फाइनेंस थे। उन्होंने उनको अरेंजमेंट करके दी कि तू वाघा के रास्ते ही निकल जाओ इससे पहले। और उस वक्त जनाब किसी मुहब्बे वतन अतारे के कान पे कोई जूं नहीं रेंगी। उस जमाने का रेलवे का सवाल शुरू हुआ है कि पैसे आपने दे दिए, एसेट आपका बना ही नहीं, वो अधूरा सिस्टम चलता रहा जी बहुत सालों तक। कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं है। हमने भी उसके जरिए कालें की हुई हैं, अपने स्टेशन पे बैठ के। तो जनाब वो है मुजफ्फरगढ़ के अंदर बात कर रहे हैं आप किसी के साथ,
उस जमाने में फोन जो होता था इंटरसिटी, तो वो तो बहुत महंगा होता था। जी। तो खैर, कहने का मतलब ये था कि इन चीजों को कोई हाईलाइट नहीं करता। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि ये दो चीजें जिनका मैंने जिक्र किया है, मेरे 90% लिसनर के इल्म में नहीं होगा। और ये वो लिसनर है दिन रात जो है वो करप्शन, खा गए, लुट गए, मार गए का वो करते रहते। चलो, मौजूदा की करप्शन के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो तारीख में डॉक्यूमेंट हो चुकी है उसके ऊपर तो बात कर लें। और अलमिया देखिए हमें कि पता नहीं अब गाल के लाहौर में आप किसी प्रोजेक्ट की बात करें कि यार फलां सड़क जो है वो सिग्नल फ्री होनी चाहिए, तो लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ ही कर सकता था उसको। सारे जिसने करके दिखाया हो यही होता है। कोरोना के रिलीफ के लिए आने वाला सामान जो है उसके ऊपर से सेल टैक्स और दूसरे टैक्स जो है वो हटा दिए गए हैं। अच्छा, ये बाबर साहब जो है ना, नदीम बाबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई है। और जैसे वो FIR में लिखा नहीं होता, हमरा इतने साथियों के, जी जी, तो हमरा अपना फराज के लौंडे के, मेरा मतलब है कि अहमद फराज, शिबली फराज जो है, मेरे मुंह से यार तीसरी अटेम्प्ट में शिबली फराज निकला, दूसरी दफा शुगली फराज निकल गया। शिबली फराज साहब के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस फटकाई है और उन्होंने कहा है कि असल जो इजाफा है गैस और बिजली की कीमतों में, वो तो प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे हमने डेफर कर दिया है 4 साल के लिए। तो जो इतने इजाफे हो रहे हैं, फिर कॉल आ रही है, इतना इजाफे हो गए हैं, जो इतने इजाफे हो गए हैं, एक ये है नदीम बाबर साहब। और किसने किया है? तो बड़ा काम खराब है। असल इजाफा 4 साल के बाद होना है, तो एक ही कीता जे चूंगा ही बह गए। अभी फिर खबरें आ रही थी कि इजाफे की जो है समरी मूव हो गई है। तो वो नहीं, उन्होंने कहा कोरोना की वजह से डेफर कर दी, ठीक हो गए। लो जनाब, कंट्री स्ट्रेटेजिक डायलॉग के अंदर जो है ये भी हुआ है जी। राइस की जो प्राइस है, चावलों की कीमत, उसमें खबरें आ रही हैं कि 20% कमी हुई है रुपए के अप्रिशिएट करने से, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट की डिमांड भी कम आ रही है। ये सब स्पेकुलेशन है, डिप करवाई जाएगी इसको। ये सब रौनकें हैं, ये सब जो है ये रंगबाजियां हैं जो कि मौजूदा हुकूमत पे काबज लोग कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि चावल भी किसान जो है वो निचले निरखों पे छोड़ दे। ठीक है, माल छुड़वाया जा रहा है, माल छुड़वाया जा रहा है। बुनियादी तौर पे चावल जो है वो उसको आप जानते हैं बासमती और हाफजाबाद, नारोवाल, सियालकोट है, वजीराबाद, किला दीदार सिंह, गुजरांवाला, इस हवाले से कि यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे राइस उगता है। ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी राइस होता है, बासमती हम उसको कह सकते हैं। बास में ना खुशबू और मती मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी की खुशबू बेसिकली बासमती। आजकल इंडिया बड़ा ये डकैती मारने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के इस राइट के ऊपर। बासमती जो है वो ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बासमती जो है वो एक वैरायटी का नाम। ठीक है, लेकिन हमने जो डेवलप हुई पड़ी है वो नहीं निकाल के एक सुपर निकाला था हमने, ये जो है सुपर कर्नल निकाला था 1989 में। उसके बाद सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कालाशाह काकू को दोबारा हमने जहमत नहीं दी, वहां पे बड़े साइंसदानों को बड़े बड़े जंगाल लग गए और वो इतनी वैरायटीज बना के बैठे हैं। अब ये हो रही है, वैसे डिजेनरेट हो रही है ये वैरायटी, हमें नई वैरायटी लानी पड़ेगी, लॉन्ग ग्रेन की वैरायटी लानी पड़ेगी, लॉन्ग ग्रेन एरोमेटिक लानी पड़ेगी। ठीक है, और ताकि कोई हमारी जो चार आने की प्रेजेंस मौजूद है $2-2.5 बिलियन की, वो मार्केट में मौजूद रहे। तो अब है, लेकिन जिसका डार्क साइड है, या मैं उसे पॉजिटिव साइड कहूँगा, वो ये है कि जो अंदरूनी सिंध दूर दराज इलाकों में जहाँ पे गुर्बत की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा है, सदर्न पंजाब के तकरीबन बराबर है, वहाँ पे ये स्टेपल फूड के तौर पे इस्तेमाल होता है। और वहाँ पे आपको पता है कि जदीद वैरायटीज काश्त होती हैं जिनकी 100 मन, 110 मन, 90 मन जिनकी ईल्ड होती है। अब वो वहाँ पे जो स्टेपल फूड है और लोगों का जो है वो गरीब लोगों के लिए वो इनकम का एक जरिया भी है। तो चावल की फसल गिरने का मतलब ये है कि इस मुआशरे का गरीब और गरीब जो तबका है, आप उसके पेट पे लात मारते हुए उसका भी, क्योंकि वो कुछ उगाता है, ज्यादा बेचता है
और कम अपने पास रखो। जी, अपनी ज़रूरत का। ठीक है। अब अगर हुकूमत इस वक्त रेट गिरने वालों को हलाशेरी दे रही है और इस बात को प्रोपेगेट युथिया मजहूल कौमल जाहलिया आलिम महदूद जो है वो ये कर रही है कि चूंकि बम्पर क्रॉप आई, और भाईजान बम्पर क्रॉप नहीं, क्रॉप होनी है, ये प्रोपेगेंडा करके रेट गिराया जा रहा है। और आपको पता है ये बात कैबिनेट के अंदर भी उठाई गई, ठीक है, और इस बात के ऊपर तू मैं हुई है भाई, हमें खबर मिली है, वीलॉग भी इसके ऊपर बन गए हैं, इसलिए हम करने की साथ कर रहे हैं। और इसके ऊपर तारीख में 73 साल की तारीख में पहली मर्तबा जो है वो मुराद सईद की बिजती फरमाई गई। मुराद सईद की? क्यों दादाजी, वो तो मवासलात को देखता है। हाँ, तो उसने हर बात में पंगा लेना होता है, जाहिर है। तो इस बात में भी पंगा लिया, तो सुना है नदीम अफजल चांद साहब ने उनकी फिर ठीक ठाक ठुकाई किया। और इमरान खान ने भला किसका साथ दिया? जी, नदीम अफजल चांद का। ओके, ठीक है, नजरों से उतर गए। हाँ? जाहिर है, वैल्यू मार्केट वैल्यू के साथ चलती उम्र के साथ फिर यही। नहीं बस दादाजी, मुझे भी एक बंदे ने एक बात पढ़ाई है, वो कहते हैं 73 साल की तारीख में, देखें 73 साल का लफ्ज लिखा हुआ है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और इंडिविजुअल के जो डिपॉजिट्स हैं वो $7 बिलियन तक पहुंचे। कितने? $7 बिलियन तक। रोशन डिजिटल पाकिस्तान से $100 मिलियन आ गए, और वो इस पे मेरी बेइज्जती कर रहा है कि मैं गद्दार हूं। $7 बिलियन और 100 मिलियन। अच्छा, और तुम्हें पता ही कुछ नहीं है। और 100 मिलियन ज्यादा होते हैं? 100 मिलियन उसकी नजर में ज्यादा होते हैं। 7 बिलियन से ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, हम बाज आए, ये जगह रहने के काबिल फिर नहीं। मैं सही नहीं कहता की भला? यूथिया कौमल मजहूल जालिया अकल महदूद वल महदूदा, ये कहते हैं आखिर वाला वल महदूद आप क्यों लगाते हैं? तो मैंने अर्ज किया वो जो लिमिटेड एडिशन गाड़ियां नहीं आती। अच्छा, मैं इसको एसएससीपी की लिमिटेड कंपनी समझा था। ना, ये वो वाला लिमिटेड एडिशन है। ओके, फीडबैक का वक्त हो गया। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। अयाज अली का मैसेज है, कहते हैं मैंने एक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोला जिसका नाम EFG है। अच्छा जी। हाँ जी, EFG बहुत बड़ा ब्रोकर, कहते हैं लेकिन नॉन रिस्पॉन्सिव है और सर्विसेज इनएफिशिएंट है। अगर आप मतलब इसीलिए हम आपको कहते हैं ना बड़े ब्रोकर के पास ना जाएं, ठीक है ना? कहते हैं हम नाम क्यों नहीं लेते उसके हैं? पास करोड़ों वाले कस्टमर होते हैं, आप हजारों लाखों वाले हैं मेरी तरह, तो फिर नहीं आपको लिफ्ट कराते ना, ठीक है ना? थोड़ा माल अगर लेना हो तो फिर मोहल्ले की दुकान के पास जाना चाहिए ना, फिर मेट्रो तो नहीं जाते आप। डिपार्टमेंट मेट्रो जाने का फिर नुकसान ये होता है, या मेट्रो के अलावा वो केड़ा है उसका भी नाम ले दिए, हाइपर स्टार है। हाइपर स्टार जाने का नुकसान ये होता है कि चीज आपने खरीदनी होती है 200 रुपए की, और जब घर पहुंचते तो पता चलता 1400 रुपया लग गया, बाकी फजूलियात आप 1200 रुपए की खरीद के ले आएंगे। मेरे साथ कई दफा हुआ है कि एक चीज, मतलब फर्ज करे कि वो एक चीज नहीं मिल रही मोहल्ले के अंदर ना, तो वो जी मेट्रो से तो मिल ही जाएगी, आप वहां पे जाते हैं और वो मिल जाती है, लेकिन गुजरते हुए सामान में से कोई ना कोई चीज और भी, तो वो जब घर पहुंचते हैं आप बेगम समेत, तो पता लगता है कि मैं तो 200 रुपया खर्च करने गया था, 1400 तो बिल बन। जी, ऐसा ही होता है। तो इसलिए छोटी दुकान पे जाके तो अपना वो अपने पैसों में शॉपिंग कर लेनी चाहिए। जो आपने दूसरी बात पूछी कि हम नाम क्यों नहीं लेते, उसकी कई वजूहात हैं। बिला वजह किसी की मशहूरी करना, और फिर दूसरे ब्रोकर्स ये इतराज़ करते हैं कि आपने हमारा नाम नहीं लिया। हर ब्रोकर का ये क्लेम तो होता है कि वो अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज दे रहा है, और ढेर सारे ब्रोकर हैं ऐसा। हमारे पहले बॉस थे जी M.A. जुबैरी साहब। बिजनेस रिकॉर्डर एक अखबार है, इकोनॉमी का अखबार है जो निकलता है, और बिजनेसमैनों का केस प्लीड करता है वो वफाकी हुकूमत के सामने या सूबाई हुकूमतों के सामने। बिजनेसमैन का केस, स्पेशल अंग्रेजी अखबार, ठीक है, जिस तरह फाइनेंशियल टाइम होता है उस तरह बिजनेस रिकॉर्डर निकलता है। हमारे भी बेशतर हम उसी से खबरें पढ़ रहे होते हैं। तो बिजनेस रिकॉर्डर के बाबा M.A. जुबैरी साहब जो हैं वो लाहौर तशरीफ लाए, तो हम चूंकि सबसे होनहार रिपोर्टर थे उस जमाने में, अर्ली 90s की बात है, तो हमारी ड्यूटी लगी कि बाबा जी को ना हम लेके जाएं लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो हमने लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में, वो हामिद सईद साहब होते थे, अल्लाह बख्शे, ख्वाजा हामिद सईद साहब, अपने यार दोस्त आदमी थे, पहले लड़ाई हुई फिर साड़ी यारी हो गई, तो उनसे मैंने अर्ज किया, तो उन्होंने सारे ब्रोकर्स को जो मेंबर्स होते थे उस वक्त इकट्ठा कर लिया कि जनाब M.A. जुबैरी साहब आ रहे हैं। M.A. जुबैरी साहब ने एक तो अपनी कायद आज़म के साथ जो एसोसिएशन थी, उन्होंने कायद के साथ वक्त गुजारा हुआ था, तारीखी शख्सियत थे, तो हम उनको वैसे ही इस हवाले से बहुत रिस्पेक्ट देते थे। उतों वो साढ़े एडिटर भी सन, वो तो बाद में हुए ना, बाद में हमने वहाँ पे नौकरी की।
तो बाबा जी को मैं लेके गया और बाबा जी ने कहा यार देखो हम हुकूमत के खिलाफ स्टैंड लेते हैं आप लोगों के हक के अंदर, लेकिन आपको जब इश्तिहार देना होता है ना, आपको जंग नजर आता है, डॉन नजर आता है, हम नजर नहीं आते, और वो आपकी खबर भी नहीं छापते। आपको कोई मसला हो, खबर आपने हमारे पास छपवाने आनी है। ये क्या है आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ, ठीक है ना। एग्जैक्टली यही होता है हमारे इस प्रोग्राम के साथ भी कि कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी का गेन होगा ना और कोई मसला होगा, वो आप कहेंगे हम उसे प्लीड करें। हम अपनी औकात के मुताबिक उसे प्लीड भी करते हैं, उनमें से बहुत सारे इशू सॉल्व हो जाते हैं, हम उसको मेंशन नहीं करते। लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आपको कोई पैसे देने होंगे ना, तो आप अलीमा बाजी के गले में डाल के वापस आएंगे। जी, वो हमारे हिस्से में नहीं आते, और ये सबसे बड़ा अलमिया इस ये प्रोग्राम का। अलमिया मैं तो आपको कह रहा हूं ना, बाबा एम.ए. जुबैरी को मैंने ये कहते हुए सुना, तो हम किस बाग की मूली हैं। तो ठीक है हजूर, इसलिए हम ये नहीं करते कि हम किसी की मशहूरी काट दें, ठीक है ना, तो वो सुत्ते का मुंह चुमने वाली बात होती है। हम ये देखिए, ये आज मैं फिर देख रहा था कि मैंने जब आपको कहा कि स्कॉलरशिप के लिए मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक हो गया। तो ये बुनियादी तौर पे ये भी मेरा ईमेल ढूंढना भी एक एक्सरसाइज है आपके लिए। अब वो एक्सरसाइज करें। अब हम ये नहीं कर सकते स्कॉलरशिप दे इतने डॉक्यूमेंट कितने पर हो गए, सही बात है। इन्ने फॉर्म भरने पैंदे ने ऑनलाइन, और ध्यान नाल सारी सेंसेस बहाल करके 14 के 14 तबक सामने रख के भरने पड़ते हैं, कोई गलती ना हो। नेक्स्ट मैसेज। फिर उसकी कापी रखनी पड़ती है कि जो कुछ मैं लिखिया झूठ सच, ये मेरे याद रह जाए कि मैं की लिखिया सी, क्योंकि इंटरव्यू में फिर वही बातें पूछी जाती है। अगला जी सवाल। जी जी, हैरी प्रोग्राम के खात्मे का ऐलान पहले ही कर चुका है। नहीं, उसने कहा 20 मिनट हो गए। अच्छा जी, जुबैर अकबर कहते हैं दादाजी साउथ पंजाब का जो चूरन था, हाँ। एक तो वो बिक नहीं सका, वो कभी भी नहीं बिकता जी। कहते हैं क्या वो शाह महमूद कुरैशी और दूसरे लोगों को बचा पाएगा वहां के लोगों की नुमाइंदगी के हवाले से? देखिए, अगर तो परफॉर्मेंस के ऊपर बात होनी है तो फिर तो नहीं, सुबह भी नहीं बन सका। लेकिन अगर होनी है बात इसके ऊपर, ठीक है ना, जिस तरह पहले बात हुई पॉलिटिकल गिमिक तो की। फिर वो रहेंगे, फिर तो वो इसी तरह छाए रहेंगे, बारिशें करते रहेंगे। जी मैं कोई गलत बात है? नहीं नहीं, सलाहुद्दीन कहते हैं, बारान रहमत कहते हैं बारिश को। नहीं, वो वाली बारिश नहीं, दूसरी वाली बारिश। सलाहुद्दीन कहते हैं मेरे भाई ने एमबीए किया है, एमबीए फाइनेंस, और वो डिसेबल है, कोई काम बताएं वो क्या करे? भाई मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपना सीवी डालना शुरू करे, इतनी तो पोस्टें आई होती हैं रोजाना, ठीक है ना, और उसे तो रिजर्व कोटे में भी मिलनी चाहिए। तो मुख्तलिफ अब तो खैर बहुत वेबसाइट्स बन गई हैं। किसी जमाने में होता था, वंस अपॉन ए टाइम, हमारी जवानी में, कि जी डॉन का संडे मैगजीन, डॉन का संडे एडिशन पढ़ा करें। तो उस दिन मैंने चेक किया, डॉन के सफ़े ही काम हो गए हैं जी। तो डॉन का संडे मैगजीन भी चेक करें, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती हैं। वैसे भी ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स आ गई हुई हैं जहाँ पे डाला। जी, अब्दुल हसीब सिद्दीकी और मोहम्मद इजाज, आपके मैसेज का शुक्रिया। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए राब्ता व्हाट्सएप पे करें, फीडबैक पोस्ट पे इसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। गुलजार चीमा साहब, आपके मैसेज का शुक्रिया। हैस्कोल पे हमने बारहा बात कर दी और दादाजी ने एक से ज़्यादा मरतबा तफसील से बता दिया कि ये कंपनी अपना हेड ऑफिस जो है वो पाकिस्तान से ले गई है, लिहाजा अब वो यहाँ पे जो भी करे वो किसी को जवाब दे नहीं है, स्याह सफ़ेद करे। और मैंने आपको, जब वो हेड ऑफिस शिफ्ट हो रहा था, कुछ साल पहले की बात है, मैंने आपको उस वक्त वार्निंग कर दी थी कि अब ये अपने एसेट्स को, अपनी वो जो है क्या नाम होती है इन्वेंट्री को नेगेटिव शो करके ये आपको लूटेंगे, तो लिहाजा जितनी जल्दी हो जाए इसको बेच दें। तो फिर उसका शेयर टके टोकरी होया ना, जब उन्होंने रिजल्ट मारे हैं वहां पे जाके। 394 रुपए से गिरा और आज 13 रुपए पे, 14 रुपए पे। ठीक है, कोई ऑडिट भी नहीं हो सकता क्योंकि फाइनेंशियल हेड ऑफिस वो ले गए हुए हैं शारजा में। इसको कहते हैं वारदातें, क्योंकि उन्होंने मलक रियाज वाला फार्मूला लगाया था ना, एक भर्ती कर लो बस खत्म करें, सत्ते ही खैरा, सारे दरवाजे खोल दे जाएंगे। उन्होंने वो भर्ती किया था, वाइंड अप कीजिए। और उसके बाद फिर हैस्कोल को उसी डंडे की बुनियाद के ऊपर तो पीएसओ से सारी मोटरवे छीन के हैस्कोल को दे दी गई थी। समझ नहीं आई थानू? वो जब मैंने भी पीएसओ की बजाय हैस्कोल का पेट्रोल पंप देखा, मैं कहा है क्या है? और एक बात, और मैंने जाके फिर रिपोर्टर तो यही होता है ना, क्लू मिले तो फिर उस पर काम शुरू कर देता है। फिर हमने भी कुत लाई रखी। आखिर में हमें पता चला कि जी वो इस वजह से मिला था
पूरी दुनिया में रियासती इदारे सबसे मजबूत होते हैं, उनका आउटलुक बहुत स्ट्रांग होता है। पाकिस्तान वाहिद बदकिस्मत मुल्क है जहां पे रियासती इदारे इंतहाई मजलूम और उनका आउटलुक या परसेप्शन इंतहाई कमजोर होता है। जी बिल्कुल। PIA, PSO, रेलवे, कोई स्टील मिल, कोई महकमा उठा के देख लें, बेचारगी का आलम आपको नजर आएगा। क्या ख्याल है दादाजी? बिल्कुल सही। ऐसे ही है ना। वाइंड अप कीजिए प्रोग्राम। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।